फोटोग्राफी इज बेस्ट फॉर मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थोड़ा एजेड कैरेक्टर प्ले करूं, मुझे अच्छा लगता है, बस कैरेक्टर ये का हो गया गला गला मेरा ऑडिशन कैसे हो गया। हेलो एवरीबॉडी। पता है वो नीचे ना कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं अरे आप तो आयशा हो सागदिल वाली, या अंजलि भाभी हो मोलकी वाली, या सलोनी भाभी हो भाग्य लक्ष्मी वाली। तो यस मैं वही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं और पहचानते हैं इतने पुराने पुराने शोज से। जी हाँ मैं एक्टर हूँ, कभी बैठ के बताऊंगी आपको मेरी पूरी जर्नी। जब मैं एक्टर नहीं रही ना, मुझे ना अच्छा लगता था कि ये जानना कि लोगों को काम कैसे मिलता है। ये ना आज भी मुझसे बहुत जन मैसेज करके पूछते हैं कि मैम काम करना चाहते हैं, काम कैसे करते हैं। अभी थोड़ी सी लाइफ इजी हो गई है आफ्टर पैंडेमिक, क्योंकि लोग अब घर से ही शूट कर लेते हैं, ऑडिशन घर से ही दे देते हैं। ये 2 लीटर का बॉटल है, मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा ठीक है। तो मेरे पास एक ऑडिशन आया है जहां पे अभी मैं फर्स्ट टाइम रीड करने वाली हूँ कि ऑडिशन है क्या, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। कोई कैरेक्टर है, तो मैं अपने आप को ये चैलेंज दे रही हूँ कि इस कैरेक्टर को मैं 3 तरह से पोर्ट्रे करूं। 3 तरह से 3 कैरेक्टर होगा ये क्या हो रहा है, ये देखिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? ये क्या हो रहा है, ये कॉफी ना लियो से बहुत डरता है और लियो उसको मारने जा रहा है, तो ये कॉफी अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये कॉफी का डिफेंड करने का तरीका है। इतने क्यूट है ना बच्चे, इतने क्यूट है ना सीरियसली। मैं कभी बहुत दुखी होती हूँ ना, तो मैं बस ऐसे ना उसको पकड़ लेती हूँ और मुझे लगता है ना कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी दुख है या परेशानी है, ये बच्चे ना ऐसे सब कर लेते हैं। तो मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं आंचल के साथ रहती हूँ, उसके ये 3 बच्चे हैं। अब तो ये मेरे भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। लाओ एक जिनको मैं सच बताऊं, मैंने बचपन से बहुत सारे डॉग्स के साथ खेला है, पर इससे ज्यादा प्यारा बच्चा मैंने लाइफ में नहीं देखा। मतलब ये ना एक लिविंग एंजल है, ये विटामिन A B C D है। जाओ गो जो मेरे पास जो वीडियो आया है उसको मैं खुद को चैलेंज दे रही हूँ कि मैं उस कैरेक्टर को 3 तरह से पोर्ट्रे करूं, जो भी मुझे फील हो वो कैरेक्टर और कैसी तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता है। और मैं आपको ये चैलेंज दे रही हूँ कि आप इंडिया के कहीं भी बैठे हो, आप उसे अपनी तरह से पोर्ट्रे कीजिए और वीडियो बनाइए, और वीडियो बना के मुझे नीचे लिंक में अपने उस वीडियो का लिंक भेजिए। आप मुझे यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम का लिंक भेज सकते हैं। स्क्रिप्ट बहुत बड़ा लगा आपको तो उसको आप छोटा भी कर सकते हैं। आप चलिए एक पैराग्राफ ही कर दीजिए यार, पर आप अपने स्टाइल में भी कर सकते हैं, मुद्दा वही रखिएगा, चेंज कर सकते हैं अपनी तरह से, अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपने भी ये चैलेंज लिया, और जो सबसे अच्छा लगेगा मुझे उसे मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालूंगी। तो आर यू एक्साइटेड? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तक तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा। तो देखिए इस तरह करके ना हमें स्क्रिप्ट आ जाता है। कैरेक्टर ब्रीफ ज्यादा आया नहीं है, पर कैरेक्टर जब हम पढ़ते हैं ना तो उसी से समझ आ जाती है कि क्या होगा। पद्मजा है कैरेक्टर का नाम, और वो उदय's वाइफ ऐसे लिखा हुआ है। ये जो है वो मैं नीचे पेस्ट कर दूंगी। अभी तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं वही पेस्ट करूंगी, तो मेरे ख्याल से वो आप लोग को चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे हिंदी में भी पेस्ट करूं तो आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा, तो मैं इसे हिंदी में भी पेस्ट कर दूंगी। पद्मजा उदय's वाइफ एम्बिशियस, अपने पति से चिढ़ती है और अपने बेटे को आगे राजनीति में लाना चाहती है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ 40-45 ईयर ओल्ड कैरेक्टर होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थोड़ा एजेड कैरेक्टर प्ले करूं, मुझे अच्छा लगता है बस कैरेक्टर तो बस मुझे ये अच्छा लगता है कि कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो और मुझे प्ले करने में मजा आए। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, पद्मजा उदय's वाइफ एम्बिशियस, अपने पति से चिढ़ती है और अपने बेटे को आगे राजनीति में लाना चाहती है। पद्मजा की जो लाइन्स है वो मैं पढ़ती हूँ। शांति, मेरी ग्रीन टी लाओ। खत्म हो गया? व्हाट डू यू मीन? देखा उदय, इंस्टा पे अपडेट करने के लिए। तो ये था पूरा। ये इसको जब कोई भी, जैसे अगर आप चैलेंज ले भी रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ना इसको ना याद कर लो। अच्छा, आपके ना जहन में हर एक वर्ड बैठ जाना चाहिए कि क्या है। स्क्रिप्ट याद होना बहुत जरूरी है, कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे जो लगता है ये कैरेक्टर है कि ये एक लेडी है, एम्बिशियस बहुत है और अपने पति से रूठी हुई है, बिकॉज पति उसको वो स्टेटस नहीं दे पाया
और ऐसे सोचा था कि भैया मेरी शादी हो रही है किसी बड़े रिच घराने में, तो ये बहुत मुझे क्लास मिलेगा, पावर मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बंदा निकल गया है क्रिएटिव बंदा, जो जाता है जंगलों में और फोटोग्राफी करता है। आपको ये कैरेक्टर समझना पड़ेगा और ये रटना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ रट्टा मारने। सच बताऊं, दोपहर का टाइम है, मुझे ना थोड़ी सी नींद आ रही है। शायद एक बार लाइंस करते करते ना मैं नैप ले लूंगी, उसके बाद फ्रेश होके वापस ऑडिशन दूंगी। तो गाइज, ये है वो लुक जो मैं क्रिएट कर पाई। ये ब्लाउज है जो मैंने अभी रिसेंटली सिलवाया है, फुल हाफ स्लीव। और ये मेरी मम्मी की साड़ी है, सिल्क साड़ी जो मैं लेके आई थी, वो पहन नहीं रही थी। तो दिस इज द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। आपको, आप बताइए उस लुक से कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। और ये इयररिंग पहना और बिंदी, राजघराना टाइप्स हो गया है। आई थिंक आई एम रेडी। अब अब मैं एक रिहर्सल करती हूँ। शांति, मेरे लिए ग्रीन टी लाना। व्हाट यू मीन बाय ग्रीन टी नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी। सारी बातें ना मैं अपने हस्बैंड से कर रही हूँ, तो शांति मुझे कहीं और देखना पड़ेगा क्योंकि मैं हस्बैंड को कैमरा की तरफ देखूंगी। ये एक मिस्टेक मैंने किया है। चलो रीटेक। सुपर। मेरा गला बैठ गया। जोर से चिल्ला के क्यों बोल रही हूँ, मेरा गला बैठ। सुपर। मेरा गला अब बैठ गया क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। अब मैं पानी पीती हूँ थोड़ा सा। तो एक बार ना जल्दी से रन थ्रू कर लेते हैं। रन थ्रू मतलब मैं देखती हूँ मुझे कितना याद है। स्क्रिप्ट तो आप नीचे पढ़ ही लोगे, देख ही लोगे, पर मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। शांति, मेरे लिए ग्रीन टी लाना। अ, शांति, मेरे लिए ग्रीन टी लाना। व्हाट डू मीन बाय ग्रीन टी नहीं है? उदय, इस घर में मेरी रिक्वायरमेंट्स की किसी को वैल्यू है कि नहीं? वैल्यू उसके कारण वो पॉलिटिक्स में क्या क्या लाइन था? वो पॉलिटिक्स में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भूल गई। शांति, मेरे लिए ग्रीन टी लाना। व्हाट डिड कट। तो मुझे आया अभी कॉल कास्टिंग डायरेक्टर का कि उन्हें ना बहुत ज्यादा इरिटेशन चाहिए। तो अब हम लेने वाले हैं वो टेक जिसमें ज्यादा इरिटेशन हो और वो बहुत गुस्से में हो। शांति, मेरे लिए ग्रीन टी लाना। ग्रीन टी खत्म हो गया। उदय, इस घर में मेरे रिक्वायरमेंट्स की कोई वैल्यू है कि नहीं? नहीं। कहां से होगी जब मेरे अपने पति को मेरी एग्जिस्टेंस की पड़ी नहीं है? उदय, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या करके रहे हो तुम? कंट्रोल उदय। फोटो एडिट कर रहे हो? मेहरबानी करके ना मुझे अपनी जिंदगी से ही एडिट कर दो। तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये फोटो, ये एडिटिंग, ये सब में कुछ नहीं रखा है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने आप को सिक्योर करना है, तो एम्बिशियस होना पड़ेगा, जो तुम बिल्कुल नहीं हो। क्या सोच के आई थी? मुझे लगा था कि बेंदी परिवार के बड़े बेटे से मेरी शादी हो रही है, उसका पॉलिटिक्स में माइलेज बढ़ेगा तो मेरा रुतबा बढ़ेगा, मेरा मेरा स्टेटस बढ़ेगा, यूएस की फर्स्ट लेडी की तरह सब मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन नहीं, फिर इज्जत क्या है? एक डोरमैट जितनी। अरे अपने छोटे भाई से कुछ सीखो, कितना चालाक है वो। तुम्हारी माँ भी उसे इंपॉर्टेंस देती है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स को इंपॉर्टेंस देता है। वो वही करता है जो तुम्हारी माँ कहती है, तुम्हारी तरह नहीं कि कैमरा उठाए और जंगल में घूमते रहे, जंगली जानवरों को शूट करते रहे। तुम्हारी जो ये जो फोटोग्राफी है ना, जस्ट वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट है। मेरे लिए तो बिल्कुल ही वेस्ट है। गजब बेइज्जती है। अगर वेस्ट नहीं होता, कम से कम आज तक एक फोटो तो मेरी खींचते, मुझे देते, मैं इंस्टाग्राम पे डालती। लेकिन नहीं, योर फोटोग्राफी इज वेस्ट फॉर मी। ये एक टेक में मैंने दिया है। ओ गॉड, बहुत ही खूंखार औरत। मुझे फील हो रहा था कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, बहुत खूंखार मूड में होते हो, तो ये ऐसा होता है।
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैं हूँ एंटरटेनर, मेरा काम है एंटरटेन करना। ऐसे मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ और आपको भी ये चैलेंज दे रही हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है या मैं लिखे नीचे लिख दे रही हूँ, इसको आप बनाएं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। चेंज कर रही हूँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है।